We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. नमस्कार क्लास क्या है ब्रेन का है पार्ट्स ब्रेन में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका नेक्स्ट कॉर्ड हियर यू कैन सी दैट दिस इज द जनरल डायग्राम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो तो ऊपर से हम देखें किसी का बॉडी तो ऐसे स्पाइनल कॉर्ड दिखता है तो आखिर स्पाइनल कॉर्ड है क्या तो पहले हम स्टार्ट करते हैं वो काम क्या करता है उसके बाद हम उसके तो पहले जो स्पाइनल कॉर्ड का जनरल फंक्शन है वो हमको पता ही है तो जस्ट बात करें फाइनल कॉमन पाथवे फॉर द सोमेटो मोटर सिस्टम इज नथिंग बट सोमेटिक नर्वस सिस्टम दैट मीन्स सोमेटिक नर्वस सिस्टम दोज आर कनेक्टेड विद द स्केलेटल मसल्स और वो सिस्टम का एक पाथवे है सपोज ब्रेन से आप सोचेंगे कि आपको हाथ ऊपर करना है तो उसका पहला मैसेज जाएगा स्पाइनल कॉर्ड को और स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा उसके बाद वो जाएगा हमारे लेग एज वेल एज द जस्ट हैंड में जाएगा तो जस्ट दिस इज द सोमेटो मोटर पाथवे वी ऑल्सो कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड कन्वे द सोमेटोमोटर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी मीन्स के बॉडी का मैसेज वहाँ तक लेके जाएगा लिखना है खाना है पीना है वो सब ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स मीन्स हमारे पेट में कुछ हुआ है हमारे हार्ट में कुछ हुआ वो मैसेज ट्रांसफर करने का काम कौन करता है स्पाइनल कॉर्ड करता है रिफ्लैक्स एक्शन रिफ्लैक्स कितनी सारी ऐसी भी चीज़ होती है कि वो हमको पता नहीं होता वो कैसे काम करे सपोज कि हम बाइक लेके जाते हैं आगे कोई कुत्ता आ गया या कोई भी चीज़ आ गया हम विदाउट नोइंग वी आर टेकिंग अ ब्रेक हम ब्रेक लगाते हैं तो दिस इज कॉल्ड द रिफ्लैक्स एक्शन सेंट्रल पैटर्न जनरेशन फॉर द रिदमिक मूवमेंट हमारी बॉडी में कितनी सारी मूवमेंट होती है वो रिदमिक पैटर्न में होती है लाइक एज हार्ट का पंपिंग मीन्स का हार्ट ईसीजी तो जस्ट इन दिस रिदम में कोई भी चेंजेस होता है और रिदम कंटिन्यू करने का काम कौन करता है स्पाइनल कॉर्ड करता है let us we discuss about his basic anatomical structure of spinal cord. So first one, the spinal cord extend gradually from the brain for about 45 centimeter. That means वो brain से 45 centimeter तक उसकी length है और width of around 14 millimeter. उसका जो diameter हम बोल सके तो वो 14 millimeter के आसपास का अपर एंड इज कंटिन्यूसली विद ब्रेन उसका ऊपर का एंड ब्रेन के साथ कनेक्टेड है दो ब्रेन पार्ट इज द मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड द कॉर्ड इज स्लाइटली थिकर देन पेंसिल वो पेंसिल से थोड़ा ही बड़ा होता है उतना लंबा मीन्स के हम सोचे कि वो बड़ा वो होगा ऐसा नहीं होता वो थोड़ा पेंसिल से जस्ट थोड़ा ही थिकर होता है तो जस्ट दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इन दी स्पाइनल कॉर्ड दैट ओरिजिन द 31 स्पाइनल नर्व उसमें से 31 नर्व निकलती है उसमें से 8 cranial 12 thoracic 5 lumbar 5 sacral and 1 coccygeal nerve those are originated from the spinal cord the root of the lumbar and sacral are called the cauda equina तो जस्ट जो जहाँ से लुम्बर नर्व एज सैक्रल नर्व दोज ओरिजिन होती है वो पोर्शन वो एरिया को हम बोलते हैं कैउटा इक्विना तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड का इस तरह से चीज़ें हमको यहाँ पे फाइंडिंग होती है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं दिस इज 3 स्पाइनल नर्व दोज आर दैट बिकम इंडिकेट दिया हुआ है जस्ट 1 2 एंड 3 ये जो आप देख रहे हैं दिस 1 2 एंड 3 दिस इज स्पाइनल नर्व दोज नर्व आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड दिस नर्व वी कैन से दिस इज द स्पाइनल नर्व
तो जस्ट यहाँ पे जब यू कैन सी दिस इज द इन दिस ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड यू फाइंडिंग सम थिंग्स जस्ट suppose first one this is the central part of the spinal cord, this is a hole like structure, those we this is the central canal. Around to this center portion, this white color that you can see, this is called the white matter, and this is the butterfly shaped one thing, those here you have, this is called the gray matter. This is the gray matter, and this is the dorsal horns of the gray matter. This is the last portion of gray matter. This is the ventral, this anterior horn of the gray matter, and this is called the pia matter. In between this, those with the pia matter, this is the arachidoid, and this is the dio matter is there. So just this thing that you have to just remember, this is the spinal nerve that I already told to you. This is the dorsal root of spinal nerve, initial portion of spinal nerve, and ventral root of spinal nerve is there. And this is the dorsal root of ganglion. So this is the general introduction regarding the anatomy of spinal cord. So that thing that you should remember. In this the spinal cord structure, in this ascending tract as well as descending tracts is there. Ascending tract, that nothing but sensory, means afferent impulse entering the spinal cord, carrying the information to the brain. Suppose in the some information, means some messages, those are transferred from the brain to different part of body. Through those nerve, we can say this is the sensory nerve that transfer the sense, and to brain, that means other part of body to brains, and descending, that means a motor impulse is traveling from the brain to different part of body, means हमारे हाथ में कुछ हुआ तो just वो message transfer to spinal cord to, means brain to spinal cord to particular part, particular organs, and particular organ to brain. This is called the sensory impulse or sensory motors, and this is called a motor impulse. So just here you can see that indicated this is the spinal nerve is there. Yellow color indicated this is the spinal nerve. In this spinal nerve, two pathway here you can, this is one pathway and this is the another pathway is there. In this the 1 and 2 pathway, those things is a motor sensory neuron is there. Another thing just we are already discussing last slide. In these total spinal nerve is 31. Out of these 31, those are divided into subcategory. In this first one, this is cervical nerves. Total, this is the 8 nerve is there. This is thoracic nerve. This is total 12 nerve is there. Lumbar nerve, 5 nerve is there. Sacral nerve, and last one, this is the coccygeal nerve. So total 5 varieties of the spinal nerve, those are originated from the spinal cord. And here you can see this is each and every spinal nerve having different variety of functions is there. First one, this is the first one, cranial nerve. This head movement, here we have to move right, left. This is due to the cranial nerve. Second, this is diaphragm movement, neck and shoulder movement, and upper limb movement. This is the general functions of cervical nerve. Thoracic nerve, this thoracic means ribs movement in the during the breathing, and torn in the posture back muscles and movement of the vertical. This is the function of thoracic nerve. And another function that included this lumbar nerve as well as the thoracic nerve, this is the hip movement. And last, this is the lower limb movement, is the functions of the main lumbar as well as the sacral nerve. So this is the general function that you have to remember according to its location. And in this, what is the afferent and efferent nerve role of the spinal cord? So upon here the skin is there. In the skin something are happening, and this skin having the sensory receptor. Example is thermoreceptor. These thermoreceptor that indicated that this thing is the hot as well as the cool. So these transfer the message through the sensory neurons and sensory neuron to spinal cord. And in spinal cord that transfer the message to the motor neurons. Motor neuron to the particular muscles, that may be skin muscles, and we are taking the up as well as down. So this is the afferent nerve and this is the efferent nerve. In between the function is the spinal cord. Main thing is the spinal cord. Without spinal cord, the skin or the motor neuron or afferent neuron can transfer the message to the particular organ. In this first thing, this is the reflex activity. Reflex.
वी आर हर्ड अबाउट दैट वर्ड, हमने बहुत सारे बारे वर्ड सुना हुआ, रिफ्लैक्ट, हम उसका रिफ्लैक्ट करेंगे। रिफ्लैक्ट दैट मीन्स कोई भी एक्शन का सामने रिएक्शन देना, उसको बोलते हैं रिफ्लैक्स एक्टिविटी। व्हाट थिंग आर हैपनिंग इन द नर्वस सिस्टम? तो फर्स्ट रिफ्लैक्स or a reflex action is the involuntary and nearly instantaneous movement in the response to the stimulus. That means this reaction is the involuntary, without knowing to our brain or without knowing to earlier thing, this type of the reaction are happening. This is called the reflex activity. Suppose in the sometimes we are taking the ball, and due to this ball those are that become left from our hand, but immediately we are pick up to that ball without knowing. This is called the reflex activity, reflex action. Reflex is the made responsibly by the neural pathway called the reflex arc. This pathway we can, this reflex arc, which can act on the impulse before or that impulse reaches to brain. That means without knowing brain, we are taking the some action. This type of thing we can say this reflex activity. Brain को पता ही नहीं होता आपने क्या काम किया, ऐसी एक्टिविटी को बोलेंगे हम रिफ्लेक्स एक्टिविटी। रिफ्लेक्स आर्क क्या है? रिफ्लेक्स आर्क इज पाथवे for the how the reflex action are that become happening. So in the reflex, that means rapidly, जो भी स्पीड में काम होता है, predictable and involuntary response to stimuli. Involuntary without knowing, हमको पता ही नहीं था वो काम हो गया. Reflex as direct route from the sensory neuron to interneuron to air effector. Suppose here something are happening. This is called the effector. Those having receptor means thermoreceptor is there. In these having that transfer the neuron, and that immediate transfer the message to spinal cord by one neuron. This neuron we can say this is sensory neuron. This is called the integration center. This interneuron is there. And then once again transfer the message to motor neuron to particular effector organ. So this type of the pathway we can say this is a reflex arc pathway, and this pathway are working without knowing to our brain. This action we can this is reflex action. Here I want to tell to you one example from the reflex arc mechanism. Suppose one bucket is there. Those buckets are filled with water. If overhand fingers, those we have to put up inside those bucket, immediately we remove our finger from the bucket without thinking more. पहले से पता ही नहीं था कि हमको अंदर क्या है, कौन सा पानी है, गर्म है ठंडा, मगर जब भी हमने अंदर उंगली डाली तब इमीडिएटली उंगली वापस आ गई. तो जस्ट विदाउट नोइंग, भी पहले से नहीं सोचा था हमने कि हम उंगली बाहर डालेंगे, मगर दिस टाइप ऑफ एक्शन विदाउट नोइंग टू ब्रेन, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क मैकेनिज्म. सपोज कि जस्ट ये उंगली डाली, उंगली में न्यूरॉन्स है, उंगली में थर्मोरिसेप्टर इज देयर, दिस इमीडिएटली यहाँ पे ट्रांसफर हुआ में, दिस कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन इज देयर थ्रू स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड सीधा स्पाइनल कॉर्ड में गया, और स्पाइनल कॉर्ड से इमीडिएटली इंटर न्यूरॉन के द्वारा, रिले न्यूरॉन के द्वारा वंस अगेन मोटर न्यूरॉन में आया, और जस्ट हमने यहाँ से ये मसल तक मैसेज गया और हाथ ऊपर उठा लिया. तो जस्ट दिस इज द इफेक्टर मसल्स आर. तो जस्ट ऐसी जो मैकेनिज्म हो और यहाँ तक वो ब्रेन में मैसेज गया होता तो हम उसको रिफ्लेक्स आर्क नहीं बोलते. विदाउट नोइंग द ब्रेन को पता ही नहीं चला कि रिएक्शन कैसे हो गया. दिस टाइप ऑफ द एक्शन वी कैन से दिस इज द रिफ्लेक्स आर्क मैकेनिज्म. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फार्माजोश यूट्यूब चैनल.